तो बताओ रेंज क्या होता है? जो अपने पास इनपुट है यानी कि डोमेन जो आपने पढ़ा था, क्या अपन कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल आउटपुट्स, ऐसा बोल सकते हैं क्या अपन? यस सर। यस सर। यस सर। ये क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। देखो जैसे ये फंक्शन ए टू बी में डिफाइंड है, ये फंक्शन जो है वो ए टू बी में डिफाइंड है। ऐसा फंक्शन के बारे में अपन आगे और भी अच्छे से बात करेंगे जब अपन कैटेगराइज करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन है अपना, ये ए टू बी में डिफाइंड है। तो इसमें जो रेंज पूछा जाएगा, रेंज आपने क्या पढ़ा? कलेक्शन ऑफ ऑल आउटपुट्स। तो देखो 1 पे जो आउटपुट आया वो क्या आया? ए आया। 2 पे क्या आया? बी आया। 3 पे क्या आया? बी आया। तो आउटपुट जो है आपका वो क्या क्या है? क्या वो आउटपुट ए और बी है? क्या ए बी आपका यस रेंज सर। यस रेंज हो जाएगा? और डोमेन आप क्या बोलते हो? आपका डोमेन जो होगा वो क्या होगा? डोमेन में 1 2 3 आएगा। 1 2 and 3। बिल्कुल। और रेंज में क्या आ जाएगा? तो रेंज में आ जाएगा आपका ए और बी आएगा। क्लियर है? यही आउटपुट आया। अगर मैं आपसे पूछूं तो चलो मुझे ये बता दो, y इक्वल्स टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, इसका रेंज क्या होगा? 0 to 1। 0 to 1। इससे 0 बोला to 1। 0 to 1। तो आपने एक चीज पढ़ा तो सर, डोमेन जो होता है वो डोमेन क्या होता है? ये इनपुट जो होता है क्या वो डोमेन कहलाता है? यस सर। ये डोमेन कहलाता है। और आउटपुट जो होता है वो क्या कहलाता है अपना? रेंज रेंज। कहलाता है। सिंपल सा है। रेंज। इसने बोला जो इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा? 0 to 1 होगा, क्योंकि आपने ग्राफ भी देखा है और जो आउटपुट आया था वो क्या आया था? 0 to 1 आया था। तो क्या अपन कह सकते हैं जो y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to ओपन इंटरवल 1, ऐसा बोलेंगे अपन? यही आएगा। क्लियर है सबको? अगर मैं यस आपसे सर। पूछूं जो चलो y इक्वल्स टू साइन x है, इसका रेंज बता दो क्या होगा? -1 to 1। -1 to 1। तो आप बताते हो सर ये तो -1 to 1 आएगा, क्योंकि जो इनपुट जो है वो x बिलोंग्स टू r है और इंटायर डोमेन में वो हमेशा -1 to 1 में ही ऐसे घूमता रहता है, यही है ना। तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? -1 to 1 होगा। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। अब ऐसा करो, एक रफ नोट्स अपने पास रखो, ठीक है ना। और अभी लिखना नहीं है, थ्योरी नहीं लिखना है, क्योंकि अपना टाइम जो है क्लास का वो कम हो गया। नहीं, चलो इसके बारे में बात करते हैं। ये एलिमेंट्री फंक्शन है, इनका रेंज आपको याद होना चाहिए, मैक्सिमम का रेंज आपको याद होगा भी, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे 10x का रेंज क्या होता है बताओ? ऑल R। रियल नंबर्स। रियल नंबर। अगर मैं बोलूं cot x, इसका रेंज क्या हो जाएगा? ऑल बताओ। रियल नंबर। ऑल रियल नंबर्स। ln x का, चाहे पे मैं बोल दूं log x का, ये क्या हो जाएगा? सबका रेंज जो होगा वो r होगा। यस सर। इन सब का जो रेंज है, क्या रेंज बिलोंग्स टू r है? आउट इसका देखो ग्राफ जो होता है वो क्या होता है? ऐसे करके आता है, ऐसे चला जाता है, नहीं। और ln x का ऐसे चला जाता है, -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, यानी कि यस पूरा सर। वैल्यू कवर कर रहा है, तो उसका रेंज बोल दिया अपन r होगा। ऐसे ही कोई और डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन हो, जैसे y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, क्या इसका भी रेंज यही होगा? यस सर। यही यस होगा। सर। चलेगा। और बताओ अगर मैं बोल दूं यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर ऑड, इसी में से कवर हो गया, तो यस इसका भी सर। रेंज यही यस होगा। सर। बिल्कुल। तो इन सब का जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा? r होगा। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना? सब ये अपने को पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसका रेंज आप क्या बोलते हो? क्या उसका रेंज r होगा? नो सर। नो सर। कभी भी नहीं होगा। जैसे आप देख लो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर था, तो इसका आपने जो ग्राफ ड्रॉ किया था वो क्या आया था? क्या ऐसा कुछ आया था पैराबोला अपवर्ड, y एक्सिस x एक्सिस? तो इसका जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा भाई? इसका रेंज क्या होगा? क्या वो 0 to इन्फिनिटी होगा? ऐसा होगा हमेशा y का वैल्यू क्या 0 to इन्फिनिटी होगा? यस सर। आपको पता है ये 0 तब होगा जब x का वैल्यू 0 होगा, ठीक है।
एक ही आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो भाई अपन जो डोमेन के बारे में बात करते हैं, डोमेन के बारे में जो बात करते हैं वो एक्स एक्सिस वाला होता है, नहीं? देखते हैं जो एक्स एक्सिस पे कितना कवर कर रहा है ग्राफ। तो एक्स एक्सिस पे देखो तो ये वाला ग्राफ क्या पूरा कवर कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अगर ये पूरा Yes. बना दे तो पूरा एक्स एक्सिस को Yes, कवर sir. कर रहा है। अब रेंज के लिए आप क्या बोलते हो, जो देखते हो यार वाई एक्सिस को कितना कवर कर रहा है, तो देखो तो वाई एक्सिस को कितना कवर कर रहा है, ये क्या ये वाला पार्ट कवर कर रहा है, देखो तो। Yes. Yes, sir. यानी कि 0 टू इन्फिनिटी। जब अपन रेंज के लिए बात करेंगे तो देखेंगे जो भाई साहब ये वाई एक्सिस को कितना कवर कर रहा है, जितना कवर करेगा वही रेंज कहलाएगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है। अब अगर अपन इवन पावर के बारे में बात कर रहे हैं तो कोई बच्चा बोलेगा सर ले लो आप ऐसा y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 100 माइनस जो करना चाहो यहाँ पे, चलो 99 प्लस एक्स टू द पावर 8 माइनस 1000, ऐसा है। तो भी देखो इसमें जो लीड करने वाला है वो कौन सा पावर लीड करेगा? 100. X की पावर 100. जब अपना x जो होगा ना, अगर x अपना ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है ना, तो कौन लीड करेगा? ये वाला लीड करेगा। ये तुरंत मतलब इन सब से ज्यादा हो जाएगा, ऐसा होगा। देखो तो x इक्वल्स टू 5 रखो, Yes. इसका वैल्यू बहुत बड़ा आएगा इन सब के रिस्पेक्ट में, बताओ। Yes, Yes, sir. sir. ऐसा होगा। अगर सोचो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखें तो ये वाला तुरंत इन्फिनिटी के पास पहुंचा देगा। Yes, sir. अगर Yes, x sir. टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी रखो तो पावर तो भाई इवन है। अगर पावर इवन है तो यानी कि ये लीडिंग है, लीडिंग फैक्टर Yes, ये sir. लीड कर रहा है, तो ये क्या कर देगा, फिर से इन्फिनिटी को पहुंचा देगा। ऐसा होगा। बताओ माइनस इन्फिनिटी के पास कभी आप पहुंच सकते हो? बताओ इसमें No, कभी sir. माइनस इन्फिनिटी हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि लीड कर रहा है ये वाला, मतलब इसके सामने इन सब का कोई औकात नहीं है। समझे? बताओ क्लियर है सबको? Yes. तो इसका जो Yes, sir. रेंज होगा ना वो कभी अपन ऐसा नहीं बोल सकते जो इसका रेंज आर होगा। समझे? क्लियर है? इतना ही मेरे को बताना था इसमें। आगे बढ़ते हैं। चलो अब अगर बात करें साइन का, कॉस का, इन सब का रेंज आपको पहले से ही पता होगा। साइन एक्स का, कॉस एक्स का क्या रेंज होता है? -1 to 1 होता है, ठीक है। टेन एक्स का और कॉट एक्स का क्या होता है? Real number. रियल होता है, मतलब y बिलोंग्स टू r बोल देते हो आप। और इन सब का बताओ, कॉसेक और सेक का, इन दोनों का रेंज सेम होता है, -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, यही बोलते हो आप। Yes, sir. Yes, sir. इसी को दूसरे तरीके से आप लिख देते हो कभी कभी, जो बोल देते हो सर r में से आप ना माइनस कर लो, -1 to 1 कर लो, ऐसा। Yes, sir. Yes, sir. चलेगा, ये सब सबको पता ही है। इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, ठीक है ना। बहुतों को अगर नहीं पता है तो देख लो, यहाँ पे ग्राफ आपको पता होना चाहिए। ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये कॉस एक्स का है, और ये कॉसेक एक्स का है, ये आपका किसका है? सेक एक्स का है, Sec X, और ये वाला tan X, Tan X. ये cot X. कॉट एक्स का। इसमें देख लो जो इसका जो रेंज है क्या वो -1 to 1 ही है, इसका ही -1 to 1 है, और इसका क्या है देखो 1 से ऊपर है और -1 से नीचे है। ये भी क्या है 1 से इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी से लेके -1 है। और ये देखो पूरा y एक्सिस को कवर कर रहा है, पूरा y एक्सिस को कवर कर लिया ये वाला भी। चलेगा जी? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। अब चलो अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, इनवर्स फंक्शन का रेंज क्या होता है, अगर ये देखना चाहेंगे तो आपको, अगर आप पूछोगे ऐसा ही क्यों होता है, तो इसके बारे में अभी अपन बात नहीं कर रहे हैं। Injective. कंप्लीट हो जाएगा तो इनवर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन में बातें करेंगे, ठीक है ना। अभी बस जान लेते हैं इसका रेंज क्या होता है। साइन इनवर्स का देखो तो क्या होता है, -π/2 से लेके π/2 होता है। याद करने के लिए मैंने इसको अच्छे से अरेंज कर दिया है। देखो साइन इनवर्स का क्या हो गया, -π/2 से लेके π/2 हो गया, चलेगा। अब अपन बात करें टेन इनवर्स का, तो टेन इनवर्स का क्या होगा, जहां पे क्लोज था वहां पे ओपन आ गया। देखो Yes, sir. टेन इनवर्स,
और कॉसेक इनवर्स का क्या हो जाएगा? सोचो, कॉसेक इक्वल्स टू आप क्या बोलते हो? कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना? तो Yes, 1 sir. अपॉन साइन Yes, sir. थीटा बोलोगे तो साइन थीटा 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा। तो सोच लो इसमें Yes, से sir. 0 अपन हटा दिए, तो ये क्या हो जाएगा? इस वाले में से बस आपने 0 हटा दिया। क्लियर है? अभी बस याद करो इस क्यों ऐसा होता है, इसके बारे में बातें नहीं कर रहे हैं। साइन इनवर्स का माइनस पाई बाय टू, टेन इनवर्स का माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू ओपन इंटरवल, इसका क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट 0। चलेगा जी? Yes. Yes, sir. ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये तीनों जो है ना वो तीनों एक जैसा होता है, ऊपर वाला तीनों एक जैसा है, ये तीनों एक जैसा है। देखो कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा? 0 टू पाई, 0 टू पाई है। और सोचो टेन इनवर्स में क्या था? यहाँ पे ओपन लगा था, यहाँ पे ओपन लगा था, इस वाले को ऐसा कर दिए। तो सोचो कॉस इनवर्स है तो इसको भी ऐसा ही कर दे। देखो ओपन बन गया 0 टू पाई। चलेगा जी? Yes. Yes, चलेगा। sir. अब सेक इनवर्स के बारे में बताओ। सेक इनवर्स यानी कि सेक थीटा इक्वल्स टू क्या बोलते हो? 1 अपॉन कॉस थीटा। और वो 0 कब होता है? जब पाई बाय 2 हो, ठीक है ना? तो उसमें से क्या कर दिया हमने? पाई बाय 2 माइनस कर दिया। ये सिर्फ मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं, ऐसे अपने को अपन याद रख सकते हैं। चलेगा? सर tan इनवर्स और cot इनवर्स का तो सेम हो सकता है ऑलमोस्ट सर, तब भी इंजेक्टिव ही रहेगा फंक्शन। नहीं, अभी इस पे बात नहीं करेंगे, नहीं रहेगा। ये तीनों एक जैसा और ये तीनों एक जैसा, 1 1 बनाने के लिए काटना पड़ेगा। ठीक है ना? याद हो ओके गया सर। सबको? साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स एक जैसा है। कॉस इनवर्स 0 टू पाई, ऐसे ही क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा आपका? ओपन इंटरवल 0 टू पाई हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे सेक इनवर्स क्या हो जाएगा बताओ? क्लोज इंटरवल 0 टू पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2। क्लियर है सबको? Yes, sir. गुड। चलो इसका ग्राफ भी यहाँ पे बना दिया है। वैसे बस आपको ये देखना है, इसमें आप देख पा रहे होगे जो ये जो आर्क साइन लिखा है ये मतलब साइन इनवर्स ही है। इसको अपन साइन इनवर्स ही बोलते हैं, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x बोलते हैं, ऐसा। ठीक है ना? अब ये देखो तो x बढ़ रहा है तो क्या y भी बढ़ रहा है क्या? देखो तो Yes. Yes, sir. ऐसा है। Yes, sir. और ये तुम्हारा cos इनवर्स का है, y इक्वल्स टू cos इनवर्स x का। इसमें देखो तो अगर x बढ़ रहा है तो क्या y घट रहा है? धीरे धीरे देखो तो घट रहा है। Yes, बोलिए। sir. इसको अपन इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। इंक्रीजिंग मतलब x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, और डिक्रीजिंग मतलब x बढ़ रहा है तो y घट रहा है। ऐसा है क्या? Yes, sir. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में मैंने तुम्हें बताया है पहले। चलो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? ये क्या है? y इक्वल्स टू टेन इनवर्स x। इसमें देखो अगर x बढ़ रहा है तो क्या y भी आपका बढ़ रहा है? ऐसा है क्या? ये भी क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा। इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। चलो अब इसके बारे में कुछ चर्चा हो जाए। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, अगर y इक्वल्स टू यहाँ पे ये इवन लिखा हुआ है, यानी कि इसके बारे में अगर तुम बात करोगे तो ये हो गया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर स्टेप का, x टू द पावर 4 स्टेप का, x टू द पावर 6, x टू द पावर 8, ऐसे ही चलते चलते x टू द पावर सोचो 100। इवन वाले के बारे में अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पे m जो है तुम्हारा वो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है? तो इन सब का जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा? क्या रेंज इसका बोलोगे सर ये तो रेंज 0 टू इंफिनिटी होगा, ऐसा होगा क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ग्राफ भी आपको ड्रॉ करना आता है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना आता है। y इक्वल्स टू ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अगर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का अपन ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या ऐसा बनेगा? ये किसका ग्राफ है? तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का। अगर सोचो तुम्हें ड्रॉ करना हो y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 6 का, कैसा होगा बताओ? क्या उसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा? ये किसका है? y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 6, और जहां पे कट कर रहा होगा वो क्या होगा? x इक्वल्स टू 1, और ये क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू -1।
सोचो अगर 1 to 1 के बीच में बात करें अपन, सोच लो x इक्वल्स टू आप ले लो हाफ ले लो। अब सोचो हाफ के पावर में 2 और हाफ के पावर में 6 कौन बड़ा होगा? बोलो Half. जी। हाफ की पावर में 2। Half the power में 2. ये बड़ा होगा। तो क्या अपन कह सकते हैं जो अगर अपन -1 to 1 के बीच में बात करें तो अपना y इक्वल्स टू x टू द पावर 6 क्या होगा? वो कम वैल्यू देगा, तो यानी कि उसका ग्राफ क्या नीचे होगा इस वाले से, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से? Yes क्या sir. आप ऐसा बोलोगे? हाँ। अगर सोचो x अपन ग्रेटर देन 1 रखें या फिर x लेस देन -1 रखें, कोई सा भी बताओ आप वैल्यू। सोचो x का वैल्यू आपने रख दिया 4। अब मुझे बताओ 4 to the power 2 और 4 to the power 6 कौन बड़ा होगा? Power 6. Power 6. क्या ग्राफ क्या ऊपर हो जाएगा 1 के बाद? Yes. देखो तो ऐसा होगा ना। ये सब कुछ अपन ग्राफ में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, चलेगा जी? Yes sir. ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको ग्राफ में दिख रहा होगा जो ये अगर y एक्सिस को देखें तो कितने पार्ट को कवर कर रहा है, देखो तो। क्या 0 to infinity वाले को कवर कर रहा है? Yes sir. कर रहे हैं। तो इसका रेंज अपन बोल सकते हैं जो इस वाले का जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा? 0 to infinity होगा। अरे ऐसे भी सोच सकते हैं जो एक्स स्क्वायर जो है उसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है जब x इक्वल्स टू 0 हो, अदरवाइज वो हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो क्या एक्स स्क्वायर अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा? Yes. होगा, यानी कि y अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो रेंज क्या आ जाएगा? y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to infinity होगा, खत्म। चलेगा। अब चलो इसके बारे में अपन बातें करते हैं। ये जो है किस टाइप का है देखो तो, y इक्वल्स टू x टू द पावर 1 अपॉन E1 है, ठीक है ना। कहने का मतलब जैसे y इक्वल्स टू सोचो x टू द पावर 1 अपॉन 2, चाहे x टू द पावर 1 अपॉन 4, x टू द पावर 1 अपॉन 6, कुछ भी ले लो इस टाइप का। तो इन सब का भी जो रेंज होगा ना वो क्या होगा? 0 to infinity होगा। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा फंक्शन आपको बहुत अच्छे से पता है, क्या y इक्वल्स टू रूट एक्स के बारे में पता है? इसके बारे में इसका ग्राफ भी पता है, मैंने पढ़ाया है, आपको पता भी होगा कैसा ग्राफ होता है। सब पैराबोला राइट बोल. बिल्कुल ऊपर बनेगा सिर्फ y के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर सर। हाँ, इसका ग्राफ ड्रॉ करना आता है क्या? y स्क्वायर इक्वल्स टू x का Yes sir. पढ़ा भी था। तो यानी कि ये वाला पार्ट बोलते हो आप, नहीं ऐसा होगा, ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। नहीं, ये किसका ग्राफ हो गया? तो y स्क्वायर इक्वल टू x। x का ग्राफ हो गया, इसका ग्राफ हो गया। लेकिन अगर तुम यहाँ से y लिखोगे तो y क्या ये लिखोगे? डाउनवर्ड वाला नहीं होगा. सर डाउनवर्ड हट जाएगा। प्लस माइनस रूट x आगे। हाँ, y इक्वल्स टू लिखोगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। क्या ऊपर वाले पार्ट को अपन बोल सकते हैं जो भाई ये प्लस वाला पार्ट है, क्या ये y इक्वल्स टू क्या है? ऊपर वाला पार्ट रूट x है, और नीचे वाला जो पार्ट है क्या ये y इक्वल्स टू माइनस रूट x है? Yes. ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। और हम जो ड्रॉ करना चाह रहे हैं हम तो इसके बारे में बातें कर रहे हैं। एक्चुअली ये तो फंक्शन है ही नहीं। फंक्शन क्या बोलता है? सिंगल इनपुट पे सिंगल आउटपुट मिलना चाहिए, लेकिन भाई साहब इसमें सिंगल इनपुट पे सिंगल आउटपुट है? नहीं है। अगर x इक्वल्स टू आप 4 रखते हो तो y का वैल्यू प्लस माइनस 2 आ रहा है, सिंगल आउटपुट नहीं है ना। Yes. तो ये फंक्शन नहीं है, हमने फंक्शन यानी कि इसके बारे में बात कर रहे हैं ना। तो ये इसका जो ग्राफ बनेगा ये ऊपर वाला ग्राफ बनेगा, समझे क्या? Yes sir. Yes. तो यहां से मैं बोल सकता हूं जो भाई y इक्वल्स टू रूट एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो हो जाएगा, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये वाला ग्राफ आ गया, समझे? ये आ गया y इक्वल्स टू रूट एक्स का। इसमें देखो तो y एक्सिस का कितना पार्ट कवर किया है? 0 to infinity। 0 to infinity, Yes. ये वाला पार्ट पूरा कवर है। और x एक्सिस का कितना पार्ट कवर किया है? 0 to 0 to infinity, यानी कि इसका रेंज भी 0 to infinity है और डोमेन भी 0 to infinity है। क्या आप ऐसा बोलोगे?
Yes, sir. Yes, sir. अब सोचो इसका ग्राफ कैसा होगा, x टू द पावर 1/4 का सिमिलर होगा, जैसा ये है ना इसी के सिमिलर होगा। जैसे तुमने इसमें कंपेयर किया ना, इस वाले में y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 6 में जैसे कंपेयर किया, वैसे ही वहां पे कर सकते हैं अपन। समझे क्या? Yes. चलो ये वाला पार्ट तो अपना हो गया। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ y इक्वल्स टू मॉड x के बारे में। तो y इक्वल्स टू मॉड x के बारे में बता दो भाई, क्या होता है y इक्वल्स टू मॉड x? कैसा शेप बनेगा ये? V. v शेप बनेगा। V. गुड। ये x एक्सिस है, ये वाला तुम्हारा y एक्सिस है, तो ये कुछ बन गया इस टाइप का। तो इसमें भी देखो तो y एक्सिस का कितना पार्ट कवर कर रहा है? 0 to infinity. 0 to infinity. इंफिनिटी। तो क्या इसका भी रेंज यही होगा, 0 टू इंफिनिटी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. होगा। तो हमने क्या याद रखा, जो भाई अगर y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर इवन हो, चाहे y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/इवन हो, चाहे y इक्वल्स टू मॉड x हो, क्या इसका जो रेंज होगा, क्या वो रेंज 0 टू इंफिनिटी होगा? अब आप बताओगे ना, जो इसका जो रेंज होगा वो 0 टू इंफिनिटी होगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल, ये सब याद रहना चाहिए अपने को। बहुत बढ़िया। अब चलो इसके बारे में बात करते हैं। अगर y इक्वल्स टू 1/x टू द पावर इवन टाइप का हो तो क्या होगा? y इक्वल्स टू 1/x टू द पावर इवन, अगर ऐसा है तो क्या होगा? सोचो, ये अपन जो बातें कर रहे हैं वो किसके लिए बातें कर रहे हैं? तो y इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर के लिए बातें कर रहे हैं, 1/x टू द पावर 4 के लिए बातें कर रहे हैं, 1/x टू द पावर 6 के लिए चल रहा है, ऐसे। अब इसके बारे में एक बार सोचते हैं। एक चीज मैंने बताया होगा तुम लोगों को, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, मतलब जो सबको याद रखना चाहिए। सो जो समथिंग अपॉन टेंडिंग टू इंफिनिटी किसको टेंड करता है? ये वाला वैल्यू 0. 0. जीरो, एग्जैक्ट जीरो नहीं होता है। अगर कोई Tends to बोले 0. हाँ ये जीरो को टेंड कर रहा है, मतलब पॉजिटिव साइड से, समझे? क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ये आपको पता है। अब अगर मैं तुमसे बोलूं दूसरा, इसको यहाँ ले आओ, उसको वहां पे दे आओ, तो 1/0 प्लस ये किसको टेंड करेगा? Infinity. इंफिनिटी को। थर्ड बता दो मुझे, अगर मैं बोलूं 1 टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी, तो ये 0 किसको टेंड करेगा? minus. 0 माइनस को। गुड। और फोर्थ बता दो, अगर 1 टेंडिंग टू 0 माइनस, ये किसको टेंड करेगा? तो माइनस। Minus infinity. ये सबको क्लियर है ना? इस पे पहले बातें हो चुकी है, नहीं है तो पूछ लो, चलेगा जी? Yes, sir. चलेगा। अब सोचो इसके बारे में अपन बातें करते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखते हैं कैसा बनता है। y इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर के बारे में सोचो आप। इसका जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा? डोमेन बता दो, क्या बोलोगे? x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0 बोलोगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यानी कि 0 नहीं हो सकता भाई, 0 के अलावा सब चलेगा। तो अगर मैं बोलूं अगर x टेंडिंग टू 0 प्लस हो तो किसको अप्रोच करेगा? एक तो Infinity. ग्राफ पढ़ा होगा, उसको इवन और ऑड फंक्शन के बारे में भी पता होगा। जो अगर x को रिप्लेस करते हैं -x से और फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो फंक्शन कहलाता है इवन फंक्शन। और जो इवन फंक्शन होता है वो किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है? तो y Y-axis. जैसे y इक्वल्स टू मॉड x के बारे में देखो, अगर अपन x को रिप्लेस कर दे -x से, कोई फर्क पड़ेगा? तब भी वो मॉड x ही होगा, ऐसा है। Yes, sir. जो ग्राफ देख रहे हो वी शेप का जो होता है, क्या अगर अपन y एक्सिस पे मिरर रख दें तो क्या लेफ्ट साइड में जैसा ग्राफ है राइट हैंड साइड पे सेम ग्राफ है, या फिर राइट हैंड साइड का मिरर इमेज ले तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा? इवन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता है। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। अगर x टेंडिंग टू 0 प्लस हो तो ये y किसको टेंड करेगा? सोचो, y इक्वल्स टू 1 Positive infinity. Infinity. इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। बहुत बढ़िया।
चलो इवन फंक्शन ऑड फंक्शन बहुत बच्चों को नहीं पता है तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। यहाँ पे 0 माइनस होगा तो y किसको टेंड करेगा, सोचो तो। Same. माइनस 0 माइनस का स्क्वायर बन गया ना, तो क्या ये 1/0 प्लस टाइप का बन इंफिनिटी। जाएगा ना। यस सर, Yes, यस sir. सर, ये भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा, करेगा। यस सर। अब सोचो अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो तो y किसको टेंड करेगा। x के जगह पे यहाँ पे इन्फिनिटी रख दो, इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ये किसको टेंड करेगा, क्या 0 प्लस को टेंड 0 करेगा। plus अगर x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी हो तब भी यही होगा क्या। आप बोलोगे सर यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर कर लो ना आप, ठीक है भाई कर लेते हैं। तो क्या ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी टाइप का हो जाएगा और ये 0 प्लस को टेंड करेगा, ऐसा आप बोलोगे। यस सर, ठीक है, चलो इसके बेसिस पे भी अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, क्योंकि अपने को अभी बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं है फंक्शन के बारे में, तो इतना ही यूज करते हैं। तो सोचो अगर x टेंड कर रहा है 0 प्लस को तो ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, क्या 0 प्लस 0 के जस्ट राइट में साइड ऊपर इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा। यस सर, और आपको दिख रहा होगा जो भाई जैसे जैसे आप x का वैल्यू बढ़ाओगे, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ाओगे क्या y का वैल्यू घटेगा। Yes, sir. यस सर, केमिस्ट्री में बहुत यूज करते होगे तुम लोग, नहीं। देखो इसका Yes, वैल्यू sir. जैसे बढ़ेगा y का वैल्यू वैसे ही घटेगा। तो क्या अपन यहाँ से बोल सकते हैं जो इसका जो ग्राफ हो जाएगा क्या वो कुछ इस टाइप का होगा। बताओ राइट साइड ऐसा होगा जैसे 0 प्लस पे इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है और इन्फिनिटी पे किधर को टेंड कर रहा है, तो इन्फिनिटी पे 0 प्लस को टेंड कर रहा है। क्या ऐसा ग्राफ होगा, x बढ़ रहा है y घट रहा है। क्लियर है सबको। Yes. Yes, sir. यस, क्या सिमिलरली अपने को ये पता चल रहा है जो लेफ्ट हैंड साइड भी ऐसा ही होगा, क्योंकि पावर यहाँ पे इवन है तो जो माइनस इनपुट भी रखेंगे ना उसको भी वो प्लस बना देगा, नहीं ऐसा ही करेगा। तो Yes, इधर भी sir. देखो क्या सिमिलर सेम ग्राफ बनेगा, ऐसा देखो तो ऐसा बन जाएगा। क्लियर है सबको। इसको अपन इवन फंक्शन भी बोलते हैं। देखो y पे अगर मिरर रखेंगे तो जैसा राइट साइड बन रहा है वैसा सेम लेफ्ट साइड बन रहा है, ऐसा है, दिख रहा है आपको, ठीक है ना। Yes, sir. और इवन फंक्शन का चलो कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, अपन तो डिटेल में पढ़ने वाले हैं ही, फंक्शन तो स्टार्ट ही हो गया है। इवन फंक्शन में क्या होता है भाई, अगर f ऑफ माइनस एक्स रखे ना तो ये fx के इक्वल ही होता है। जैसे तुम्हारा यहाँ पे जो fx था वो क्या था, 1/x² था। तो अगर f ऑफ माइनस एक्स रखोगे तो क्या होगा, देखो तो क्या ये 1/-x², क्या ये x² ही आया, क्या ये fx के इक्वल आया, आया। तो इसको अपन इवन फंक्शन बोल देंगे। और इवन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, क्या अपन बोल सकते हैं, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, चलेगा, ठीक है ना। यस सर। ग्राफ देख के मुझे बताओ इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, ग्राफ देख के 0 to infinity. 0 to infinity सर, 0 को टच नहीं करेगा। और 0 क्या अपन इंक्लूड करेंगे, No, No, sir. sir. No. नहीं करेंगे। तो इसका जो रेंज हो जाएगा r प्लस बोल देंगे, यानी कि 0 to infinity। क्लियर है सबको, Yes, sir. चलेगा। अब सोचो यहाँ पे अगर ऐसा हो y इक्वल्स टू 1/(x⁻1/even टाइप का, यानी कि 1/√x टाइप का होगा, तो उसका क्या बता दोगे, बताओ। अगर ऐसा हुआ तो क्या आएगा, चल लेफ्ट वाला पार्ट हट जाएगा। लेफ्ट वाला पार्ट हट जाएगा। ये जो बोला क्या ये सबको समझ में आया है, बताओ Yes, जी। sir. ये बोला है y इक्वल्स टू अगर 1/(x⁻1/even है, यानी कि कुछ इस टाइप का, y इक्वल्स टू 1/(x⁻1/2 1/(x⁻1/4 1/(x⁻1/6 इस टाइप का है। तो चलो एक बात कर लेते हैं, y इक्वल्स टू 1/, इसको क्या √x बोल सकते हैं अपन, यस सर। Yes, sir. ऐसा बोल सकते हैं। तो इसमें देखो तो ये रोहन ने बोला सर आप लेफ्ट साइड वाला हटा लो,
क्या ये क्यों हटाएंगे? क्योंकि डोमेन का पार्ट ही नहीं सर है। माइनस एक्स, यस बिल्कुल, सर, ये जो है डिफाइंड वो किसके लिए है? x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड है। इसका जो डोमेन अगर आप फाइंड करोगे तो डोमेन आप क्या बताओगे? इसका डोमेन क्या बताओगे, बताओ? ग्रेटर आर देन 0, प्लस r प्लस, क्योंकि आप बोलोगे सर यहाँ पे 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x है। अगर सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ x आता तो अपन बोलते x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेकिन 1 अपॉन आ रहा है, 0 भी नहीं होना चाहिए। तो क्या आप बोलोगे x ग्रेटर देन 0, यानी कि r प्लस इसने बोला, बिल्कुल सही बोला। क्या ये बातें सबको क्लियर है? चलेगा? Yes, sir. चलेगा। क्या यहाँ पे भी अपन वही वाला अप्रोच लगा लें जो भाई अगर x टेंडिंग टू 0 प्लस होगा तो क्या ये भी 1 अपॉन 0 प्लस को टेंड करेगा और ये भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा? अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो क्या ये भी 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये भी 0 प्लस को टेंड करेगा? ऐसा यस है सर, क्या? ऐसा है। क्या इसके बेसिस पे अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या वैसा ही सिमिलर ग्राफ बनेगा, बस लेफ्ट हैंड साइड वाला अपन हटा देंगे। ऐसा तो नहीं बस 2-3 स्टूडेंट को ही समझ में आ रहा है और सब बस ऐसे ही बैठ के देख रहे हो, ऐसा है क्या? बोलो, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आ रहा है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा बताओ? देखो तो y एक्सिस का कितना पार्ट कवर किया? रेंज बिलोंग्स टू, क्या ये 0 टू इन्फिनिटी होगा? क्या अपन बोल सकते हैं r प्लस? Yes, sir. यस सही सर, होगा, चलेगा। आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आए तो पूछना है, ऐसे जाने मत दो। ठीक है, अब सोचो इसके बारे में अपन बातें करते हैं। इसको देख के ख्याल आया होगा ये तो ऐसा आ गया भाई y इक्वल्स टू 1 अपॉन x टू द पावर ऑड टाइप का आ गया, यही है ना? यानी कि अपन जो बातें करने वाले हैं y इक्वल्स टू x टू द पावर 3 के बारे में बातें करेंगे, 1 अपॉन x टू द पावर 5 के बारे में बातें करेंगे। क्या ऐसा है? यस सर, Yes, sir. चलेगा। तो अगर तुम इसका रेंज फाइंड करना चाहोगे तो मतलब ग्राफ ड्रॉ करना चाहोगे तो कैसे करोगे? डोमेन बता दो, डोमेन क्या है इसका? इस वाले आर का माइनस 0 आर R माइनस 0, r माइनस 0 है, क्योंकि 0 इसलिए हटाए जो समथिंग अपॉन एग्जैक्ट 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। और ये 0 कहां पे होगा? जब x इक्वल्स टू 0 होगा तब होगा। आपको 1 अपॉन x का तो ग्राफ ड्रॉ करना आता होगा ना? 1 अपॉन x का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर यस हाइपरबोला, बहुत बढ़िया। सबको पता है इसका क्या वैसा सिमिलर बनेगा क्या? यस सर, सिमिलर। यस, एक थर्ड क्वाड्रेंट में बन जाएगा। बिल्कुल। तो क्या तुम इसमें भी बता सकते हो जो अगर अपना x 0 प्लस को टेंड करेगा तो y देखो तो किसको टेंड करेगा? y 0 प्लस ये भी क्या इन्फिनिटी को टेंड करेगा? बताओ। यस सर, मैं अभी जो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ ये y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स क्यूब का, वैसे सिमिलर सबका वैसा ही बनेगा। अब सोचो अगर मैं बोलूँ तुम्हें x टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो y किसको टेंड करेगा? 0, 0 प्लस को। अगर मैं बोलूंगा x टेंडिंग टू 0 माइनस तो देखो y किसको टेंड करेगा? माइनस इन्फिनिटी को। क्या ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, यस sir. अगर सोचो x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी हो तो y किसको टेंड करेगा? देखो तो 1 अपॉन माइनस 0 इन्फिनिटी। minus. 0 minus. माइनस बिल्कुल। Yes. देखो ऑनलाइन क्लास में ना अगर आप बोलते रहोगे ना तो क्लास में बने रहोगे, ठीक है ना? और इसी में आपका फायदा है, जितना जल्दी समझ जाओगे उतना सही रहेगा आपके फ्यूचर के लिए। नहीं तो लेट से समझ में आएगा, समझ में तो आएगा कभी ना कभी, जिंदगी में सबको समझ में आता है, हो सकता है कहीं लेट ना हो जाए, ठीक है? तो सोचो इसके बेसिस पे अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? 0 प्लस पे इन्फिनिटी इधर से स्टार्ट हो रहा है, जैसे जैसे अपना x बढ़ रहा है, देखो जैसे जैसे अपना x बढ़ेगा क्या y का वैल्यू घटेगा? Yes. x बढ़ा यस y सर, घटा, ऐसा है। और सोचो 0 प्लस पे ये किसको टेंड कर रहा है? 0 प्लस पे इन्फिनिटी को और इन्फिनिटी पे 0 प्लस को। क्या ऐसा हो जाएगा? Yes. ऐसा होगा। और सिमिलर ग्राफ क्या इधर बनेगा?
थर्ड क्वाड्रेंट। क्योंकि आपको पता है जीरो माइनस पे माइनस इन्फिनिटी होगा भाई, माइनस इन्फिनिटी। धीरे 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 अगर जीरो सॉरी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो जीरो माइनस, यानी कि एक्स एक्सिस को नीचे से अप्रोच करेगा। क्या आप ऐसा बोलोगे? Yes. ऐसा बोलोगे। अब इसमें आप देखो तो ये वाई एक्सिस का कितना पार्ट कवर कर रहा है? माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सेप्ट जीरो। एक्सेप्ट Zero. 0। इस एक्सिस को देखो तो कभी टच तो नहीं कर रहा है ना, अप्रोच कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, यानी कि ये y इक्वल्स टू जीरो नहीं होगा। क्या अपन इसका जो रेंज है वो बोल सकते हैं, रेंज क्या होगा? रेंज R minus 0. गुड। चलो इसको क्या आप ऑड फंक्शन बोलते हो क्या? ऑड फंक्शन। Yes, sir. ऑड फंक्शन क्या होता है पता है? ऑड फंक्शन क्या होता है? F of minus x equals minus f of x. सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होना पड़ा। गुड। मतलब x की जगह पे अगर अपन माइनस एक्स रखे तो माइनस बाहर कर देता है, लो बाहर कर दिए, ऐसा होता है। ये ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे तुम देख लो, ये तुम्हारा fx है, एग्जांपल के लिए अपन ले लेते हैं इसी वाले फंक्शन को। fx इक्वल्स टू क्या है भाई अपना? तो 1/x क्यूब है। तो अगर f ऑफ माइनस एक्स लिखे तो क्या होगा? क्या ये 1/-x क्यूब होगा? क्या माइनस बाहर आएगा क्योंकि पावर में ऑड है, माइनस Yes, बाहर sir. कर देगा। तो Yes, देखो ये sir. क्या आ गया? तो -1/x क्यूब आ गया। क्या इसको अपन बोलेंगे -fx? बिल्कुल। जब ये वाला कंडीशन देखते हैं भाई f ऑफ -x इक्वल्स टू -fx है, तो अपन बोलेंगे ऑड फंक्शन है। अब जैसे मैंने इवन में बताया था, जो सिमेट्रिक अबाउट क्या होता है? वाई एक्सिस होता है। तो इसमें भाई क्या कैसे देखेंगे ग्राफिकली? अगर अपने को देखना हो, बताना होगा, किसी को बताना हो, कोई बोलेगा चलो ये सब कंडीशन मत लगाओ, तुम बस ग्राफ देखो और बता दो मुझे, तो उसको बोलेंगे देखो यार ये जो ऑड फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। Origin. ठीक है, इसको आप बोल दोगे क्या चीज? सिमेट्रिक अबाउट Origin. ओरिजिन। ठीक है। अब सोचो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता क्या है? एक बच्चा को उठाए, उसको बोले देखो तुम यहाँ पे ओरिजिन पे खड़े हो जाओ, ऐसे करके खड़े कर दिए। अब बोलेंगे राइट हैंड साइड पे तुम जैसा ग्राफ देखोगे तुम पलट जाओ, फिर से राइट हैंड साइड पे अगर वैसा सेम ग्राफ आया तो फिर वो फंक्शन क्या कहलाएगा? ऑड फंक्शन कहलाएगा। क्या ऐसा है यहाँ पे? देखो तो Yes, sir. ऐसा है। जो यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा हुआ राइट हैंड साइड जैसा दिखेगा, पलटेगा, फिर से देखा राइट हैंड साइड सेम ग्राफ है, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा? ऑड फंक्शन कहलाएगा। अब एक बार माइंड में सोचो साइन एक्स के बारे में। साइन एक्स क्या आपका ऑड फंक्शन है? Yes, sir. Yes, sir. साइन एक्स पे क्या करो तुम? ऐसे ही ओरिजिन पे खड़े हो जाए, राइट हैंड साइड देखो, अरे यार ऐसे करके ऐसे जा रहा है, और पलटो, क्या फिर से वैसा ही हो रहा है? ऐसे करके ऐसे जा रहे हैं। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में तुम बता दो, ये जो लिखा हुआ है क्या इसका भी वैसा ही होगा? ये बोला Yes, है sir. y, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही रहेगा। हाँ x टू द पावर 1/odd, ऐसा। क्या इसका चलो आप डोमेन बता दो, डोमेन क्या होगा? R minus 0. R minus 0. डोमेन जो होगा यानी कि x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0, और इसका रेंज भी क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। अगर मैं तुमसे बोलूं चलो ग्राफ मुझे ड्रॉ करके बता दो y इक्वल्स टू 1/x टू द पावर 1/3 का, चाहे 1/x टू द पावर 1/5 का, इसका ड्रॉ करके दिखाओ। क्या तुम बोलोगे सर ऐसे ही कर लो ना जैसा अभी किया है आपने? क्या ये ऑड? Yes, sir. क्या ये ऑड? थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं रहेगा बस। क्या ये ऑड फंक्शन है? Yes, sir. Yes, sir. है? कैसे चेक करते हो? ऑड फंक्शन है तो कैसे चेक करोगे? आप बोलोगे सर fx इक्वल्स टू रख लो आप 1/x टू द पावर 1/3। अगर मैं तुमसे बोलूं f ऑफ माइनस एक्स बता दो तो आप क्या बोलोगे? 1/-x टू द पावर 1/3। क्या माइनस बाहर आएगा? क्या ये माइनस fx के इक्वल आया? बोलिए। Yes, sir. Yes. Yes, sir. यानी कि f ऑफ
माइनस एक्स इक्वल्स टू आ गया माइनस एफ एक्स, ठीक है ना। ये आ गया आपका ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन जो होता है वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। क्या वो अपना काम आधा कर लें, जो राइट साइड अपन ड्रॉ कर लेंगे वैसा सेम क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा। चलो करते हैं। अब मुझे ये ऑड बताओ, फंक्शन से समझ नहीं आ रहा सर। ऑड फंक्शन समझ में नहीं आ रहा है, बस सिंपल सा एक है ना, यहाँ पे देखो ऑड फंक्शन के लिए जो क्या क्राइटेरिया है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स होना चाहिए, ठीक है। यस सर। तो सोचो इस वाले में तुमने क्या किया, ये एफ एक्स है तुम्हारा, देखो ये एफ एक्स है तुम्हारा। अब x के प्लेस पे माइनस एक्स रख दो, माइनस एक्स, इधर भी रखोगे माइनस एक्स। यस सर। अब सोचो इसके पावर में 1/3 है, बाहर आएगा माइनस, यस माइनस बाहर आएगा, ये तो पता है ना आपको, ऑड है ना, 1/ऑड है, तो ये माइनस बाहर आएगा। तो क्या अपन कह सकते हैं भाई इतना पार्ट तो एफ एक्स के इक्वल ही था, क्या ये एफ एक्स था, और देखो तो माइनस आगे आ गया तो माइनस एफ एक्स है। यस अब आपके पास क्या आया, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, तो क्या ये ऑड होगा। अरे पढ़ेंगे अपन आगे अच्छे से ऑड और इवन फंक्शन, अभी बस थोड़ा थोड़ा आपको नाम बता रहा हूँ, चीजें आगे थोड़ा कंफर्टेबल फील करो, चलेगा ये। यस सर। चलेगा। अब सोचो अगर x टेंडिंग टू, इसमें भी क्या बोलेंगे अपन, क्या पीछे वाली जो बातें थी यही सब बातें करेंगे। देखो तो x टेंडिंग टू 0 प्लस पे इन्फिनिटी को, इन्फिनिटी पे 0 प्लस को, माइनस 0 माइनस पे माइनस इन्फिनिटी, क्या यही सेम चीज फॉलो करेगा वो वाला भी, यस करेगा। तो अगर इसका भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या सिमिलर वैसा ही बनेगा, बताइए। ये x एक्सिस है, क्या वैसा ही दिखने में लगेगा अपने को ये भी। चलेगा जी, हेलो। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब है आपका कुछ कुछ फंक्शन जिसका ग्राफ आपको पता होना चाहिए। कांस्टेंट फंक्शन जो है इसका रेंज बता दो क्या होगा, अगर y इक्वल्स टू ये k है, इसका रेंज क्या हो जाएगा, के एलिमेंटल के क्या रेंज बिलोंग्स टू, अपन बोल देंगे सिर्फ k होगा। अगर ये y इक्वल्स टू 3 होता है, यानी कि हमेशा x बिलोंग्स टू r के लिए सिंगल वैल्यू दे रहा है, तभी तो उसको कांस्टेंट फंक्शन बोले, वो हिला ही नहीं, कांस्टेंट रहा ऐसे। अरे समझ में आया क्या, अगर Yes, y इक्वल्स टू 2 है तो वो क्या कांस्टेंट फंक्शन होगा, x का वैल्यू कुछ भी रखे हमेशा आउटपुट 2 मिलेगा, तो ऐसे फंक्शन को अपन कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। यानी कि इसका डोमेन जो होगा वो x बिलोंग्स टू r है, क्या डोमेन इसका x बिलोंग्स टू r है, इस वाले का जो डोमेन है क्या वो x बिलोंग्स Yes, टू sir. r है। यस सर। रेंज क्या होगा, तो रेंज सिर्फ सिंगल वैल्यू देगा, वो क्या देगा, k देगा, चलेगा। अब सोचो ये y इक्वल्स टू x है, y इक्वल्स टू x आपको बहुत अच्छे से पता होगा, स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा भी है। इसका डोमेन बता दो, रेंज बता दो क्या होगा। डोमेन रेंज दोनों है। आर पूरे x एक्सिस को कवर कर रहा है और पूरे y एक्सिस को कवर कर रहा है, नहीं, इसका डोमेन और रेंज दोनों क्या है, r है। अब चलो ये मॉड x के बारे में तो तुमको पता ही है, डोमेन क्या हो जाएगा इसका, x बिलोंग्स टू आर आर 0 टू इंफिनिटी। इंफिनिटी। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बता दो, ये जो GIF है इसका डोमेन क्या है भाई, कैपिटल आर x बिलोंग्स टू r, और रेंज क्या है, इंटीजर 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 आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो अब ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, इसका डोमेन बता दो, कैपिटल आर आर x बिलोंग्स टू r, और y क्या होगा भाई, 0 टू आर 0 टू ग्रेटर इन्फिनिटी। चलो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, ये सब तो अपन देख भी चुके हैं, इसका रेंज और डोमेन दोनों क्या r होगा, आर यस सर यस सर। स्क्वायर रूट ऑफ x है, डोमेन 0 से क्या होगा इंफिनिटी, और रेंज भी क्या वही सेम है। यस अब ये तो पहले पढ़ ही चुके हो। ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बता दो, इसका डोमेन क्या होगा, आर आर x बिलोंग्स टू r, y क्या होगा, आर प्लस हाँ सही है, r प्लस, ऐसा हो जाएगा। अब ln के बारे में बताओ, log के बारे में क्या बोलते हो, सर Domain डोमेन क्या आर बोलते हो? प्लस हाँ और रेंज आर
रेंज जो हो जाएगा क्या वो R होगा? ये सब तो सबको आता है ना। और इसका अभी जस्ट पीछे ग्राफ देखे थे, इसका डोमेन और रेंज क्या सेम आएगा? Yes, sir. Yes, sir. R R minus 0. बिल्कुल। इस वाले को अभी छोड़ दो, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, ये वही चीज लिखा हुआ है, फटाफट बता दो इसके बारे में। सर रेंज इसकी सर इंटीजर्स होगा। गुड, इसके बारे में बता दो। Sir, domain R और range 0 to 1. 0 to 1, yes sir. y बिलोंग्स टू 0 to 1। चलो यार, एक चीज मुझे और बता दो, जब यहाँ पे आ गए हैं तो y इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे 80x हो जाए, इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा? Sir, domain R होगा और range 18. रेंज भी वही होगा सर। ये सर Range range change हो जाएगा। वही होगा, इंटीजर ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। अरे नहीं सर होगा, 80 Yes, के sir. फॉर्म में होगा। बिल्कुल। हमेशा तो सोचो उसको वही मिलना होगा ना, जो डोमेन देखो x बिलोंग्स टू r, यहाँ पे इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के पास क्या पहुंच रहा होगा? हमेशा वही पहुंच रहा जो पहले पहुंच रहा था, x बिलोंग्स टू r। अब भी वही, तो आउटपुट बोलेगा, मैं जब इनपुट में कोई चेंज नहीं है तो आउटपुट में भी कोई चेंज नहीं होगा। चलो, इसके बारे में बता दो तुम। अगर मैं बोल दूं y इक्वल्स टू 5 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ऐसा बोल दूं मैं, इसका डोमेन और रेंज बता दो क्या होगा? डोमेन sir. R, सर सोमबर बार। क्या सेम होगा? yes. x बिलोंग्स टू r और y क्या हो जाएगा? क्या ये 0 to 1 होगा? कोई चेंज होगा इसमें? नो No. सर। नहीं होगा कोई चेंज, वही सिमिलर होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक बार समझा दीजिए फिर से। ग्रेटेस्ट इंटीजर, थोड़ा इसको फील करो, फंक्शन पढ़ेंगे ना अपन, बहुत अच्छे से समझ के पढ़ेंगे। देखो, इसमें क्या हो रहा है, इस x को इनपुट आप दे रहे हो, x बिलोंग्स टू r, 80x वाला। तो आउटपुट क्या आ रहा है? हमेशा इंटीजर देगा, चलेगा। इसमें भी सोचो तो, क्या इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को 80 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या होगा? कुछ होगा? पहले x बिलोंग्स टू r था, 80 से मल्टीप्लाई कर दिए तब भी क्या होगा? पूरा रियल वैल्यू उसके पास पहुंचेगा। यस सर। अब आपको लग रहा होगा सर यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ज्यादा वैल्यू पहुंच रहा होगा, नहीं? यस सर। ऐसा लग रहा है। सोचो, अगर मैं बोल दूं x, अगर आप इसको 0 पहुंचाना चाह रहे हो तो x इक्वल्स टू 0 रख दो। 0 रख दे। 0 पॉइंट कितना, सॉरी 0.5 पहुंचा रहे हो तो x का वैल्यू 1/40, सॉरी 1/160 रख दो, तो क्या वही वैल्यू पहुंच रहा है उसके पास? यस सर। यानी कि हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर के पास पहले जो वैल्यू पहुंच रहा था अभी भी वही आ रहा है, बस फटाफट आ रहा है, 80 से मल्टीप्लाई होके आ रहा है, आ तो वही रहा है। इसका अगर अपन ग्राफ बनाएंगे ना तो ग्राफ क्या होगा ना, श्रिंक कर जाएगा थोड़ा, ठीक है? यस सर। चलेगा, हाँ। लेकिन रेंज में कोई चेंज नहीं आएगा इन दोनों में। क्लियर है सबको? हेलो, यस चलो सिग्नम के बारे में बताओ। सिग्नम के बारे में, डोमेन आर रेंज -1 0 1। गुड। इसका रेंज जो हो जाएगा -1 वो 0 क्या 1। बोलोगे? यानी कि y बिलोंग्स टू क्या होगा, मतलब y इक्वल्स टू क्या होगा? क्या एलिमेंटल -1 -1 0 0 और 1 होगा? यही तीन वैल्यू देता है ये। अगर x अपना ग्रेटर देन 0 हो तो हमेशा आउटपुट क्या देता है? 1। 1 देता है। अगर इसका ग्राफ भी आपको पता होगा ना, याद होना चाहिए ये सब। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। 0 पे 0, 0 के राइट साइड 1 और 0 के लेफ्ट साइड -1। ये y इक्वल्स टू 1 है भाई, ये y इक्वल्स टू 0 है, ये y इक्वल्स टू -1 है। तो देखो रेंज क्या क्या मिला, y का वैल्यू, y एक्सिस पे देखो तो कितना पार्ट कवर किया? -1 0 1। तो क्या रेंज अपना यही होगा? बिल्कुल यही होगा। अगर मैं तुमसे पूछूं जो भाई मुझे बता दो y इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ, यहाँ पे 80x बोल दो, तो क्या इसके रेंज में कुछ चेंज होगा? नो सर। नो नहीं। सर। सर तो डोमेन में चेंज होगा ना ही रेंज में चेंज होगा, तो क्या तब भी यही फॉलो करेगा ऊपर वाला? चलेगा जी? यस सर। गुड।
चलो इसके बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं, ये बहुत मजेदार है। जब आप सीक्वेंस इन सीरीज पढ़ रहे होंगे ना तब भी ये आया होगा, ठीक है ना। लेकिन चलो फिर से अपन बातें कर लेते हैं। जब आपने एम जी एम इनक्वालिटी पढ़ा था तो क्या क्या पढ़ा था? जो सर एम जो होता है ना वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम कब होता है? ऐसा कब होता है? जब पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव एक्स नंबर हो नहीं, यानी कि अगर अपन दो नंबर पे अप्लाई कर रहे हैं a प्लस बी, ए एम क्या होगा? ऐसा होगा। और जी एम क्या होगा? क्या ये a इंटू बी टू द पावर 1/2 होगा? ऐसा तब होगा जब आपका a भी क्या हो? पॉजिटिव है, और b भी क्या हो? आपका पॉजिटिव हो। क्या ये बातें सबको क्लियर है? यस सर। पता है। अब सोचो am इक्वल्स टू gm कब होता था? इक्वालिटी होल्ड करते हैं। जब a is equals to b। ए इक्वल्स बी, यानी कि a इक्वल्स टू बी हो जाए, मतलब b के प्लेस पे भी a रख दो तो देखो तो क्या आ जाएगा? a प्लस a अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगी इधर? a इंटू द पावर 1/2। देखो तो ये भी a के इक्वल आ रहा है, इधर भी a, इधर भी a। am gm तब इक्वलिटी होल्ड करेगा जब क्या हो? आपस में नंबर इक्वल हो। समझे क्या? यस। ऐसा है। अब सोचो तीसरा आपने पढ़ा होगा जो भाई साहब ये इनक्वालिटी एक बार चेंज हो जाता है, am जो है ना वो लेस देन gm हो जाता है। ऐसा कब होता है? जब ए बी नेगेटिव, नेगेटिव हो, मतलब a भी आपका नेगेटिव और b भी आपका नेगेटिव। क्या आप ऐसा बोलते हो? बोलो भाई, चलेगा? यस। बहुत बढ़िया। अब चलो इस फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ये जो फंक्शन है, चलो थोड़े से तो अपन समझदार हो गए अभी तक। ये x प्लस 1/x है। क्या ये फंक्शन ऑड फंक्शन है? कैसे पता Yes, करते हो sir. फंक्शन? माइनस एक्स रख के देख लेंगे। हाँ, अगर f ऑफ माइनस एक्स अपन फाइंड करें, f ऑफ माइनस एक्स अगर फाइंड करें तो क्या यहाँ पे भी माइनस एक्स और यहाँ पे भी ऐसा आएगा? x को रिप्लेस कर दिए माइनस एक्स से, ऐसा होगा। क्या इसमें x तुम कॉमन ले, सॉरी -1 कॉमन ले पा रहे हो? देखो तो ये x प्लस 1/x बन जा रहा है, और ये किसके इक्वल है? तो fx के इक्वल है। तो क्या तुमने यहां से बोला माइनस fx है भाई ये? बताओ जी। और ऐसा कब होता था? जब फंक्शन अपना ऑड होता था। क्या ये ऑड फंक्शन है? यस सर। और ऑड फंक्शन जो होता है वो किसके अबाउट होता है? सिमेट्रिक। ऑरेंज। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, मतलब इसका ग्राफ अगर अपन राइट साइड में जैसा बनाएंगे, मतलब 0 प्लस के ओरिजिन पे खड़े हो जाओ, जैसा राइट हैंड साइड पे दिखेगा, पलट जाओगे फिर से तुमको क्या राइट हैंड साइड पे सेम ग्राफ दिखेगा? यस। ऐसा है, चलेगा। तो ऐसा करते हैं भाई साहब, ये जो 0 प्लस के लिए अपन बातें कर लेते हैं, क्या वैसा सिमिलर ग्राफ जो है क्या थर्ड क्वाड्रेंट में बना देंगे? जब x अपना यस नेगेटिव सर। ऐसा होगा, बिल्कुल। अब हमने क्या किया, इसमें बोल दिया जो लेट x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 यानी कि a के प्लेस पे तुमने बोल दिया यहाँ पे x रख लो, ये भी पॉजिटिव है, और b के प्लेस पे तुमने बोल दिया 1/x। क्या दोनों पॉजिटिव बन गया? अब यस सर। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अगर भाई पॉजिटिव पॉजिटिव होता है तो आप क्या बोलते हो? क्या am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm बोलते हो? 2 आ जाएगा सर। ऐसा बोलते हो आप? यस सर। यस सर। यस तो सर। अब am जो होता है वो a प्लस बी बाई 2 होता है। कर दो यहाँ पे a की जगह पे x, b की जगह पे 1/x बाई 2। gm लगा दो भाई x इंटू 1/x टू द पावर 1/2। गायब इधर, देखो ये दोनों गायब। तो क्या कह दोगे कि ये x प्लस 1/x जो होगा क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा? यस सर। यस सर। होगा। और यही तो तुम्हारा y था, यानी कि fx था। तो यानी कि fx जो आ गया है क्या वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आया है? अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा, भाई साहब इक्वालिटी तो तब होल्ड करता है जब a इक्वल्स टू b होता है। क्या ऐसा हो रहा है? चेक करते हैं। यस सर, 1 आ जाएगा। am इक्वल्स टू gm कब होता है भाई?
जब a इक्वल्स टू बी हो, नहीं तभी ऐसा होता है ना। Yes, sir. तो सोचो x इक्वल्स टू 1/x यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्या x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 पे am इक्वल्स टू gm होगा? ऐसा होगा जब Yes, x sir. इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 होगा ना, तभी जाके fx का वैल्यू 2 के इक्वल आएगा। क्या ये बातें सबको समझ में आई? देख लो अच्छे से। अरे चलेगा क्या? नहीं आया तो पूछो। Yes, sir. आ गया इतना? चलो, अपने को मिनिमम वैल्यू पता चल गया। अगर x अपना ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमम वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? 2 होगा। और वो 2 कहाँ पे आ रहा होगा? तो 1 पे आ रहा होगा, क्योंकि अपन जो बातें कर रहे हैं अभी वो x ग्रेटर देन 0 के लिए बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब बोलोगे सर एक तो अपने पास एक और हथियार था, कौन सा? जो अगर x टेंडिंग टू 0 प्लस रखे तो देखेंगे किसको टेंड कर रहा है, अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखे तो किसको टेंड कर रहा है। उससे अपने को आइडिया लगता था, नहीं? चलो यूज करो उसको। अभी जो तुम्हारे पास है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x है। अगर तुमने इसमें क्या किया x टेंडिंग टू 0 रखा, 0 प्लस, क्योंकि अपन जो बातें प्लस कर रहे हैं इन्फिनिटी। वो इसके लिए कर रहे हैं अभी, तो क्या हो जाएगा? इसने बोला टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यानी कि ये 0 प्लस प्लस 1/0 प्लस। बताओ भाई ये किसको टेंड करेगा? इस वाले के बारे में Infinity. आपका क्या ख्याल है? ये तो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, और इन्फिनिटी प्लस 0 प्लस किसको? इन्फिनिटी को। यानी कि y जो है तुम्हारा वो किसको टेंड किया? इन्फिनिटी को। Infinity. बहुत बढ़िया। अब सोचो अगर मैं तुमसे बोलूं, ये देख लिया आपने, दूसरा मैं बोलूं अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो, प्लस इन्फिनिटी हो, तब भी इन्फिनिटी। तब भी Yes, sir. इन्फिनिटी हो, क्योंकि y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x है। तो आप बोलोगे सर इस वाले को तो इन्फिनिटी करा दो, और +0 हो जाएगा। ये वाला जो है ये किसको? इन्फिनिटी को। और ये 1/इन्फिनिटी किसको? 0 प्लस को। तो दोनों ऐड होके किसको करेगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को। मतलब 0 प्लस पे भी इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे भी इन्फिनिटी। तो क्या मिनिमम वाला अपने को कहां पे मिलेगा? 1 पे मिलेगा और वो 2 देगा। अरे ऐसा बोलोगे Yes, क्या? sir. हाँ। Yes, sir. क्या इसके बेसिस पे अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कैसा दिखेगा आपको? बता दो, ग्राफ कैसा दिखेगा? So almost parabola जैसा होगा, लेकिन x greater than 1 के लिए थोड़ा straight line जैसा होगा। अब आपको ये तो पता है जो 1 पे जो है ना वैल्यू कितना दे रहा है? अगर x इक्वल्स टू 1 है तो वैल्यू क्या 2 दे रहा है? Yes, sir. बोलिए। y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x। अगर x टेंडिंग टू 0 था तो किसको अप्रोच कर रहा था? इन्फिनिटी को। क्या ऐसा होगा? यहाँ पे आया, फिर से ऐसे चला जाएगा इन्फिनिटी के फट से। अब सोचो जब ये ऑड फंक्शन है तो क्या सिमिलर ग्राफ इस क्वाड्रेंट में ही बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में? क्या Yes, ऐसा sir. बोलोगे? Yes, sir. बोलोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही बना दो यहाँ पे। ये आ गया x इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू -2, ऐसे आया, ऐसे चला गया। मतलब ऐसा शार्प कॉर्नर नहीं बनेगा, चोंच टाइप का नहीं बनेगा। ये क्या हो रहा है? ठीक है ना, ऐसा बन जाएगा। क्लियर है सबको? अब इसका रेंज बता दो, रेंज क्या होगा? इसका रेंज जो होगा वो क्या होगा? रेंज बता दो। इन्फिनिटी से -2 and 2 to infinity. गुड। क्या ये रेंज बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 2 to इन्फिनिटी होगा? यस सर। ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, ये काम का है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े।
Yes, sir. चलो ये वाला अपन आप देखेंगे जो अभी एलिमेंट्री फंक्शन पढ़ा है उसके हेल्प से कैसे रेंज फाइंड किया जाए, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, सिंपल सा कहानी। आप मुझे ये बताओ इस वाले में एलिमेंट्री मैनिपुलेशन में, जो अगर मैं तुमसे बोलूं क्या बोलूं, यहाँ पे 4 जो है ना वो ग्रेटर देन 2 है, बात सही है। अगर इसमें मैं कुछ ऐड कर देता हूँ बोथ साइड, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा इनक्वालिटी पे? नो सर। नो सर। मैं सोचो यहाँ No, पे हमने sir. 10 ऐड कर दिया, इधर भी 10 ऐड कर दिया, तो क्या इनक्वालिटी का साइन क्या सेम रहेगा? ऐसा बोलोगे? यस सर। अगर मैंने कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या कोई फर्क पड़ेगा इसमें? सोचो नो तो सर। 4 माइनस 10, इधर 2 माइनस 10, तब भी इनक्वालिटी का साइन यही रहेगा। तो क्या इसके बेसिस पे एक थ्योरी बना सकते हैं अपन, बोल सकते हैं जो भाई अगर ए ग्रेटर देन अल्फा है, ए ग्रेटर देन अल्फा है, तो अगर इसमें कोई कांस्टेंट से आप ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो तो इनक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आप बोलोगे ऐसा? होता है। चलेगा जी? यस सर। चलेगा। अगर मैं इसी में बोल दूं, ये सब कुछ ऐसा है नहीं जो आपको नहीं आता है, सब आता है आपको। आज मैं कुछ वैसा बात ही नहीं करने वाला हूं जो आपको ना नहीं आता हो। अब सोचो अगर यहाँ पे मैं बोल दूं a जो है ना आपका वो ग्रेटर देन 2 है और लेस देन 10 है, अगर इस इनक्वालिटी में मैं कुछ प्लस कर दूं कुछ माइनस कर दूं तो क्या इनक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नो पड़ेगा? सर। नहीं पड़ेगा। No, तो sir. a प्लस मैंने 100 कर दिया या फिर माइनस 100 कर दिया, तो क्या कोई साइन कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। ऐसा। तो इसके बेसिस पे अगर मैं थ्योरी बनाना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ अगर a ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फा हो और लेस देन बीटा हो, तो अगर आप प्लस माइनस के कर रहे हो तो इनक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया क्या? यस सर। आ Yes, गया। sir. ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लल्लू छाप। चलो, तो अगर ये आ गया आपको तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो मैं पहले और थोड़ी बातें कर देता हूँ आपको समझ में आ जाए। जैसे सोचो यहाँ पे e टू द पावर x है, a की जगह पे सोचो e टू द पावर x आ गया। e टू द पावर x आपका क्या है? 0 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा है क्या? Yes, sir. यही लिखते हो। अब सोचो अगर किसी ने हमसे पूछा जो मुझे ना रेंज बता दो किसका, y इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस 5 का रेंज बता दो, पहला क्वेश्चन। इंफिनिटी। 5 So to 5 to infinity. infinity. गुड। सेकेंड क्वेश्चन बोला y इक्वल्स टू e टू द पावर x माइनस 10 का रेंज बता दो। -10 to Minus 10 infinity. to infinity. क्या अपन इसके हेल्प से बता सकते हैं? यस बिल्कुल। सर। तो जब पहला निकालना होगा तो क्या करेंगे? बोलोगे इधर भी सर 5 ऐड कर लो, इधर भी कर लो, इधर भी कर लो, मतलब इसके हेल्प से अपन y बनाना चाह रहे हैं। तो देखो तो बीच वाला क्या y बन गया? बीच वाला y बन गया। क्या y तुम्हारा 5 टू इंफिनिटी आया? बोलो भाई, चलेगा? यस सर। Yes. वाले का रेंज जो आया ना, ये रेंज क्या हो जाएगा? 5 टू इंफिनिटी। अभी रेंज का क्वेश्चन कोई टच नहीं करेगा, ठीक है ना? जब बोलूंगा तब बनाना है, अभी नहीं। अभी रेंज में टाइम लगेगा। जब अपन मैं बोलूंगा ना रेंज सॉल्व करो, उस दिन करना, सारा क्वेश्चन तुमसे सॉल्व होगा कहीं का भी। अब देखो इसके बारे में सोचो कैसे होगा, इस वाले के बारे में बताओ। क्या बोलोगे? क्या ये 0 टू इंफिनिटी बोलोगे? क्या इसमें अपन -10 कर दें बोथ साइड? मतलब यहाँ पे भी -10, यहाँ पे भी -10, यहाँ पे भी -10। अब इन्फिनिटी में से -10 क्या होता है? इन्फिनिटी ही होगा। इधर क्या आ जाएगा? बीच में y आ गया, इधर -10 आ गया और इधर क्या आ गया? इन्फिनिटी। क्या यही तुम्हारा रेंज आ गया? y बिलोंग्स टू -10 टू इंफिनिटी। चलेगा जी? यस। चलेगा, बहुत बढ़िया। तो चलिए ये आपका काम है, फटाफट रेंज 4 फाइंड to करना। 6. 4 to 6. 4 to 6। 4 to 6. सबका आ रहा है ना ऐसा? यस सर। यस सर। सबका आ रहा है, गुड।
यहाँ पे कैसे करेंगे, तो एलिमेंट्री फंक्शन एक यहाँ पे साइन है भाई, तो साइन के बारे में अपने को पता है, साइन जो है वो -1 से -1 to 1 के बीच में डांस करता है। यस सर। बना दो इसको, +5 है, कर दो तुम भी +5 कर दो इसमें, +5 अपने को y जैसा बनाना है, तो बीच में बन गया y और इधर आ गया कितना 4 और इधर आ गया 6, तो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 4 to 6, यही रेंज होगा। चलेगा? यस। Yes, sir. चलेगा। इसके बारे में भी बता दो। 5 5 to 6 5 excluded 6. 5 सबसे included पहले 6. फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ये बताओ किधर से किधर, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x कहाँ से कहाँ, सर 0 to 1। 0 to 1. Yes, sir. अब अपने को y जैसा बनाना होगा तो क्या करेंगे, +5 कर दो यहाँ पे +5, क्या होगा, इधर भी 5 से +5, 6। यहाँ पे भी, यहाँ पे ही, बीच में क्या बन गया y, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 लेस देन 6 होगा, यस सर। यानी कि रेंज जो हो जाएगा क्या ये 5 to 6 होगा, ऐसा बोलोगे। अरे आया कि नहीं आया, Yes, sir. यस। सबको गुड। चलो अब फिर से छोटी छोटी बातें करेंगे, स्टार्ट करते हैं। पहला, अगर मैं तुमसे बोलूं जो a जो है ना, a को हटाओ पहले, अपन तो बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते हैं। अब मैं बोला 4 जो है ना ग्रेटर देन 2 है, अगर इसमें अपन ना मल्टीप्लाई कर देते हैं चलो 6 से, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नो सर। इनक्वालिटी का साइन सेम है। अब किसी ने बोला चलो आप तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर लो, एक बार नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके देखो तो इसमें, बोले चलो चेंज भाई होगा। ठीक है कर देते हैं, चलो Yes, sir. 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो तो ये क्या आ रहा है -24 और इधर क्या आ गया -12, इनक्वालिटी का साइन चेंज किया। Yes, sir. यस सर। क्या इसके बेसिस पे अपन एक थ्योरी बना सकते हैं, बोल सकते हैं a अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फा होगा और अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो k से तो बातें अलग अलग होगी। यहाँ पे एक के ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फा के तब होगा जब k अपना क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, पॉजिटिव हो, अदरवाइज क्या ये साइन चेंज करेगा, यस सर, नेगेटिव। निगेटिव हो जाएगा। समझ में आया सबको? यस। आ गया, पहले से भी पता था आपको। अब सोचो इसी में मैं बोल दूं a जो है ना ग्रेटर देन अल्फा है और लेस देन बीटा है, अगर मैं इसमें k से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, बोलो। क्या तुम बोलोगे सर यहाँ पे के ए ग्रेटर देन अल्फा के और लेस देन बीटा के होगा, ऐसा कब होगा जब आपका के क्या हो, ग्रेटर देन 0। अगर के लेस देन 0 होगा तो क्या इनक्वालिटी का साइन चेंज कर जाएगा, यस। Yes, यस sir. सर। इधर बीटा के हो जाएगा और इधर अल्फा के हो जाएगा। इसी को लिखने का तरीका ऐसा भी होता है, इसको अपन इधर लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, तो बीटा के ए और अल्फा के, ऐसा कब है जब के आपका लेस देन 0 है। अरे आया ना, कुछ किए हैं इसमें, नहीं किए हैं ना, सिंपल सा है, ठीक है ना। चलो इसके बेसिस पे अपन ना ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, चलो देखते हैं, बताओ कैसे होगा। -9। 1 से 9। सबसे पहले तो साइन के बारे में पता है, एलिमेंट्री -9 से फंक्शन, -1. यस सर। सही आ रहा है, तो ये -1 to 1 ऐसा तो सबने बोल दिया होगा, यस यही पता है ना अपने को। अब सोचो इसमें क्या है भाई, अपने को y जैसा बनाना है, y जैसा कैसे बनाए, पहले 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या इनक्वालिटी का साइन चेंज करेगा, नहीं, नो। पॉजिटिव है, 4 आया। अब सोचो क्या करना पड़ेगा, -5 करना पड़ेगा, तभी तो जाके ऐसा बनेगा ना, यहाँ पे भी -5, यहाँ पे भी -5, यहाँ पे भी -5,
अरे ऐसा कहोगे क्या? यस Yes, sir. बीच वाला Yes, क्या sir. बना? ये बीच वाला क्या बना? y Y. बना? यस y बना। तो देखो तो y तुम्हारा क्या आ गया? ग्रेटर देन -9 लेस देन इक्वल्स टू -1, यानी कि रेंज जो होगा आपका वो क्या होगा? क्या ये -9 टू -1 होगा? और यही आपका आंसर आएगा। चलेगा? ठीक है, एक क्वेश्चन और करो तो। अगर मैं बोल दूं y इक्वल्स टू 4 इंटू साइन इनवर्स x, ये सब लाएंगे तो आपको याद भी रहेगा, हो जाएगा, प्लस 10, इसका रेंज बता दो क्या होगा? Minus 2 pi plus 10 to 2 pi plus 10. साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? So pi by 2 माइनस से पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। -π/2 टू π/2। अगर अपन 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आएगा? क्या -2π हो जाएगा? और इधर भी क्या हो जाएगा? 2π हो जाएगा। अब देख पा रहे हैं वहां पे 10 ऐड करना पड़ेगा अपने को, 10 ऐड कर देते हैं। चलो यहाँ पे 10 ऐड कर दिए, इधर भी, इधर भी और इधर भी। तो देखो तो क्या आ गया? y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 - 2π लेस देन इक्वल्स टू 2π प्लस 10। क्या आप ऐसा बोलोगे? यही आपका रेंज हो जाएगा। यस सर। सीख पा रहे हो ना? कुछ तो है नहीं, सिंपल सा है, ऐसा हो जाएगा। चलेगा। ये वाला क्वेश्चन फट से करके दिखाओ तो क्या आ रहा आंसर इसका, बता दो। सर बी। 1 to 7. तो ए A, sir. सर ए क्या आ रहा है? ए Sir, ए ए आ रहा है सबका, गुड। यस चलो आ तो गया है तुम लोगों को। अब कैसे करेंगे? सिंपल सा यही, क्या बोलोगे सर? साइन एक्स जो है ना वो क्या होता है? तो -1 to 1 होता है, 3 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, कर लेते हैं। तो क्या ये -3 to 3 हो जाएगा, +4 कर दिया जाए। चलो कर लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा? क्या ये fx जो है अपना ये 1 to 7 हो जाएगा, और यही तो रेंज है। यानी कि आगरा सही होगा। ठीक है जी? ठीक तो है। इसके बारे में बता दो। सर नेगेटिव इन्फिनिटी टू माइनस 3। इन्फिनिटी Minus infinity to 3. चलो 2 to the power x जो होता है इसके बारे में बता दो क्या होता है? क्या ये ग्रेटर देन 0 लेस देन इन्फिनिटी होता है? यस सर। ये सबको पता है। अब सोचो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें मल्टीप्लाई बाय -1, क्या इनक्वालिटी का साइन चेंज करेगा? ये उठ के इधर आ जाएगा, ये उठ के उधर चला जाएगा। ऐसा बोलोगे आप? बोलिए, क्या ऐसा होगा? yes, sir. यस नो अब सर। y जैसा बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? +3 करना पड़ेगा। कर दो, +3 कर दो इसमें। यहाँ पे भी +3, यहाँ पे भी +3 और यहाँ पे भी +3। बीच में देखो y जैसा बन गया, तो ये y आ गया। और अपने को पता है भाई -इन्फिनिटी में +3 करोगे तो क्या ही कर लोगे आप। तो y कहाँ से कहाँ तक आ गया? क्या ये -इन्फिनिटी से लेके 3 आ गया? यही आया ना, मैक्सिमम का सही आया है। चलेगा? हेलो, Yes, sir. यस सर। गुड। चलो Yes, अब sir. थोड़ी और भी बातें करेंगे। बातें इसलिए करेंगे क्योंकि बातें करना पसंद है, नहीं? इसके बारे में बात करते हैं, मजेदार है ये। अब सोचो ए जो है ना आपका, ए आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है और लेस देन इक्वल्स टू 4 है। ठीक है? तो यहां से 1/a क्या बोल दोगे आप? क्या Reverse. 1 by 4 से 1 by 2. रिवर्स साइड। बिल्कुल इनक्वालिटी का साइन चेंज किया, ये इधर और ये इधर, ऐसा है। ठीक है ना? Yes, sir. गुड। अगर मैं तुमसे ऐसा बोलूं, जो a जो है अपना वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4 है और लेस देन इक्वल्स टू -2 है, तो 1/a Reverse. क्या हो जाएगा? फिर से रिवर्स। चलेगा जी? सबको
समझ में आ रहा है ना? ऐसा हो जाएगा, Yes, sir. चलेगा। तो क्या मैं एक थ्योरी बना सकता हूँ, इससे बोल सकता हूँ भाई अगर ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फा हो और लेस देन इक्वल्स टू बीटा हो और साथ में अपने को कंडीशन दिया रहे जो अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन 0, ये चीज बता रहा है जो भाई अल्फा एंड बीटा का जो साइन होगा वो सेम होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होगा या फिर दोनों निगेटिव होगा। क्या यही बता रहा है ये वाला कंडीशन? Yes, sir. Yes. ऐसा बता रहा है। अगर इसका रेसिप्रोकल देखें 1 अपॉन ए के बारे में अगर अपन बातें करें तो क्या ये 1 अपॉन बीटा टू 1 अपॉन अल्फा होगा? बताइए, ऐसा होगा? नहीं आया क्या? हेलो, आ गया समझ में आया सबको? आ गया सर। आ गया। अब देखो बातें कहाँ पे जाके फंस जाती है ना, अगर कोई बोलेगा सर अब बताओ आप, मैं ना -2 से स्टार्ट किया और जाके 4 पे एंड कर दिया, अब सर रेसिप्रोकल 0 पे ब्रेक कर देंगे। हाँ, क्योंकि हमें पता है 1 अपॉन एग्जैक्ट 0 जो होता है वो अपराध होता है, नहीं अनडिफाइंड होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड। तो 0 तो ले नहीं सकते हैं, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर अपन इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 0 को कट करके ना बाहर फेंकना पड़ेगा, क्योंकि 1 अपॉन एग्जैक्ट 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो क्या इसको ब्रेक कर ले, बोल देते हैं a ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब 0 माइनस। माइनस। समझ में आया? Yes, चलो sir. तुमको समझने के लिए यहाँ पे 0 माइनस भी लगा देता हूँ, और 0 आपने कट करके हटा दिया तो क्या बोलोगे? ग्रेटर देन 0, 0 प्लस से लेस देन इक्वल्स टू 4। क्या ऐसा बोलोगे आप? यस। ऐसा बोलोगे। अब चलो रेसिप्रोकल लेते हैं तो क्या होता है? सही, माइनस इन्फिनिटी से -1/2। ये 1 अपॉन ए जो है, क्या ये 1 अपॉन 0 माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 1 अपॉन -2 होगा, और 1 अपॉन ए जो है क्या ये 1 अपॉन 4 टू 1 अपॉन 0 प्लस होगा? यस। ऐसा होगा। सबको समझ में आ रहा है ना? यस Yes, सर। sir. चलेगा। तो सोचो 1 अपॉन ए जो है आपका वो कहाँ से कहाँ आ गया? माइनस इन्फिनिटी टू -1/2, और 1/a जो है क्या ये ग्रेटर देन 1/4 टू इन्फिनिटी आया? यस सर। ऐसा आया। चलेगा। इसी में अगर अपन बनाना चाहे थ्योरी तो क्या बोल सकते हैं? अल्फा टू बीटा, अल्फा इंटू बीटा जो होगा अपना वो लेस देन 0 होगा, तो अपने को बीच में ब्रेक करना पड़ेगा। समझे क्या? 0 को हटाना पड़ेगा। ऐसा लिखेंगे फिर ऐसा आ जाएगा। तो इसका रेंज बता दो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ए जो है वो कहां से कहां लाई करेगा? क्या -इन्फिनिटी टू -1/2 यूनियन 1/4 टू इन्फिनिटी बोलोगे? यस। ऐसा बोलोगे। ये कर डालो। कैसे करेंगे? चलो रोहन, कहां से? 1/3 से 1। नहीं, सॉल्यूशन नहीं बताना है, मतलब आंसर नहीं बताना है, ऐसे बताओ जिससे सबको समझ में आ जाए। सर माइनस cos 2x की रेंज लिख लेंगे पहले। ठीक है, सबसे पहले तो cos 2x बता दो। -1 to 1 होगा ये बातें सबको समझ में आ रही है? -1 to 1 होगा। ठीक है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? चेंज कर जाएगा क्या? यही रहेगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, बात तो सेम है ना? नहीं, यस सर। -1 to 1 हो जाएगा। अब सोचो इसमें +2 करना पड़ेगा क्या? बताओ। यस सर। ऐसा बनाने के लिए तो करोगे ना। मैथ्स पढ़ रहे हो, आईटी का प्रिपरेशन कर रहे हो, थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? आईटी वाला जो है वो स्मार्ट बच्चे को लेता है, गधे के लिए वहां पे जगह नहीं है अभी। इधर 3 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसलिए थोड़ा माइंड Yes, चलाते sir. हो। ऐसा हो जाएगा। अब सोचो इधर ही पॉजिटिव, इधर ही पॉजिटिव, क्या इसका रेसिप्रोकल ले लें? यस ले लेते सर। हैं। तो 1 अपॉन
ये 2 माइनस कॉस 2x हो जाएगा, क्या ये 1/3 to 1/1 हो जाएगा? क्या आप बोलोगे जो fx जो होगा सर वो fx अपना क्या होगा, क्या ये 1/3 to 1 हो जाएगा? क्या आप रेंज बताओगे क्या होगा? रेंज बिलोंग्स टू, क्या ये 1/3 to 1 बोलोगे? ऐसा ही आ रहा है ना सबका? यस सर। Yes, sir. गुड। चलो ऐसा करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, आप उसका आंसर बताओगे क्योंकि अब टाइम ओवर होने वाला है नहीं। चलो एक क्वेश्चन बता दो मुझे। y इक्वल्स टू 1/, चलो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 3 इंटू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस नहीं माइनस कर लो -2। सर 0 से 1 नहीं, चलो। रुक एक सेकंड। सर नेगेटिव इन्फिनिटी से हाफ और फिर नहीं सर, सर नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी टू हाफ माइनस हाफ माइनस यूनिट हाफ 1 टू 1 इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। चलो प्रोडक्ट One. स्टेप वाइज बताओ सॉल्यूशन। मॉड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की रेंज 0 to 1 होती है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 0 to 3 आ गया। अब क्या करना चाहिए इसमें? -2 करेंगे। -2 कर लेते हैं। तो 3 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x -2, क्या ये इधर -2 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा? 1 आएगा। यस सर। इधर सर लिख स्प्लिट दीजिए, कर देंगे। अब क्या होगा? सर 0 पे स्प्लिट कर देंगे। ये वाला चीज होगा, ब्रेक किया जाएगा Yes, यस उसमें। सर। यस सर। तो ब्रेक कर दो इसको। तो क्या कर दोगे? बोलोगे सर ये जो इसको एन कुछ लिख दें, एनीथिंग लिख दें, क्योंकि बार बार वहां पे वैसा लिखना था काम। सिंपल कर दो इसको, अपन एक इक्वलेट कर लिए। क्या बोलोगे? ए जो होगा अपना, डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं लेकिन हाँ। चलो अभी सीख लो। 0 माइनस और क्या बोलोगे? ए ग्रेटर देन 0 प्लस लेस देन 1, ऐसा बोलोगे आप? यस सर। क्यों यस सर? सर। वो तो अपने को पता है ना, 0 रेसिप्रोकल लेंगे तो 0 आ जाएगा नीचे, वहां पे अनडिफाइंड होता है। ठीक है, अब रेसिप्रोकल 1/a बता दो क्या हो जाएगा? ये इधर 1/0 माइनस और यहाँ पे 1/-2 हो जाएगा। और क्या 1/a जो है, क्या ये 1/1 हो जाएगा और ये 1/0 प्लस होगा? यस सर। यस सर। और a जो है यही 1/a तो तुम्हारा क्या है? y है ना। तो देखो तो y तुम्हारा क्या आ गया? क्या ये ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी लेस देन इक्वल्स टू -1/2 और 1 से इन्फिनिटी। 1 से इन्फिनिटी, ऐसा बोलोगे? यस। इसके रेंज का जो अपन आंसर लिखेंगे वो क्या होगा? आंसर बता दो, आंसर क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। क्या y बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1/2 यूनियन 1 to इन्फिनिटी? क्या आप यही बोल रहे हो? यस सर। चलेगा। अभी आज जो जितना पढ़े वो सबको समझ में आया? बोलो। Yes, sir. आया। यस सर। ठीक है, तो अब इसको नोट कर लेना, एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना और कॉम्प्लेक्स पूरा कंप्लीट कर लो। अपन डिस्कशन रखने वाले हैं, और जिसको जिस क्वेश्चन में डाउट है ना, वो क्वेश्चन ना स्क्रीनशॉट लेके भेजो, ग्रुप पे भेजो, तुम्हारे लिए है। तुम्हारा काम, मतलब अगर मैं पूरा डिस्कस करूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। इससे अच्छा ये रहेगा Yes. जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है वो बस डिस्कस होगा। चलो ओके, बाय। बाय सर। Sir, हाँ जी कहिए। जो 1/x² और